Hello everyone. So today we are going to read Age of Milton, and I'll be telling you major features of the age and major political and social development which took place in that particular era. So let's begin this. So Age of Milton is also known as the age Puritan era. ठीक है, प्यूरिटन एज भी हम कहते हैं मिल्टन एज को, एज ऑफ मिल्टन को हम प्यूरिटन एज भी कहते हैं. सो दिस लास्टेड फ्रॉम 1625 टू 1660. 1625 से 1660 तक ये एज रही. ठीक है, इसके प्रिंसिपल फीचर हैं, मतलब मुख्य जो इसके जो फीचर्स हैं वो हैं ग्रोथ ऑफ प्यूरिटनिज्म एज अ मॉरल एंड सोशल फोर्स. कि उस समय जो प्यूरिटनिज्म था, मतलब प्योरिटी होनी चाहिए, शुद्धता होनी चाहिए आपकी नैतिकता में और आपके सामाजिक जो भी चल रहा है उस सभी में प्योरिटी होनी चाहिए. इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, क्लोज ऑफ थिएटर्स 1642 में थिएटर्स को क्लोज कर दिया, जो कि एलिजाबेथन एज में बहुत ही प्रोमिनेंटली वर्क कर रहे थे. ठीक है, एडवोकेटेड स्ट्रिक्ट व्यूज़ कंसर्निंग लाइफ एंड कंडक्ट. और इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट व्यूज़ दिए अपने किसके रिगार्डिंग, ज़िंदगी और व्यवहार के बारे में. ठीक है, जल्दी से इनके की फीचर्स को देख लेते हैं. सबसे पहला है ग्रोथ ऑफ प्यूरिटनिज्म, कि किस तरह से आपने व्यवहार में पवित्रता बनाए रखी, नैतिकता बनाए रखी, कैसे ग्रू एज अ पावरफुल मॉरल सोशल एंड पॉलिटिकल फोर्स एम्फेसाइजिंग स्ट्रिक्ट व्यूज एंड कंडक्ट एंड लाइफ. वही कि इन लोगों ने क्या कहा कि नैतिकता अच्छी होनी चाहिए आपकी, चाहे वो सामाजिक तरीके में हो चाहे राजनीति में हो, होना चाहिए, है ना. इन लोगों ने अपने बहुत ही सख्त विचार रखे किस पर, आपके आचरण पर और जीवन पर. पॉलिटिकल टर्मोइल एंड सिविल वॉर, पॉलिटिकल राजनीतिक उथल पुथल उस समय चल रही थी, और सिविल वॉर इसके बारे में आपको बता देती हूँ कि इंग्लिश सिविल वॉर में क्या हुआ था. बहुत सिंपल तरीके से कि कुछ लोग तो राजा को सपोर्ट कर रहे थे और कुछ लोग पार्लियामेंट को सपोर्ट कर रहे थे. तो उन्हीं के आपस में जो युद्ध हुआ उसमें इंग्लिश सिविल वॉर को कहा जाता है, जो 1642 से 1651 तक रहा. जिन लोगों ने राजा को सपोर्ट किया उसको रॉयलिस्ट बोलते थे, और जिन्होंने पार्लियामेंट को उनको पार्लियामेंटेरियन और या फिर राउंड हेड्स. ठीक है, तो इस वजह से जो देश में बहुत ज़्यादा विभाजन और बहुत ज़्यादा अस्थिरता की स्थिति बन चुकी थी. इंटेलेक्चुअल क्रिटिकल स्पिरिट, उस समय का जो साहित्य था उसमें क्या था, बुद्धिमत्ता की वो बातें कर रहा था, आलोचना कर रहा था. ये लिटरेचर जो था वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था जैसे कि रोमांटिक एज जो हमारा एलिजाबेथन एरा का लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा रोमांटिक स्पिरिट से भरा हुआ था, पैशनेट स्पिरिट से भरा हुआ था. मगर इन लोगों का जो लिटरेचर था बहुत ज़्यादा क्रिटिकल और बहुत ज़्यादा बौद्धिक स्तर पर उच्च स्तरीय था. सॉम्बरनेस एंड लैक ऑफ वाइटैलिटी, इनका जो लिटरेचर था वो बहुत ज़्यादा सीरियसनेस से, बहुत ही ग्लूमी उससे भरा हुआ था, सब्सटेंस से. और उसके बाद लैक ऑफ वाइटैलिटी, किस तरह की जीवंतता उस लिटरेचर में नहीं थी. लिटरेचर ऑफ दिस एरा वॉज फिल्ड विद सीरियस एंड डिग्निफाइड थीम. उसकी जो थीम्स थी वो बहुत ही गंभीर और बहुत ज़्यादा उच्च स्तरीय होती थी. डीके ऑफ ड्रामा, क्योंकि थिएटर्स ही क्लोज हो चुके हैं तो ड्रामा का बिल्कुल पतन हो चुका था. पोइट्री आ चुकी थी उसकी जगह, मेटाफिजिकल पोइट्री, कैवेलियर पोइट्स. कैवेलियर वही थे जो राजा को सपोर्ट कर रहे थे, रॉबर्ट हैरिक,